गाड़ी ने कई लोगों को रौंदने का प्रयास यहां पर किया। अमित गंजू अब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या आप उसी जगह पर मौजूद हैं? क्या डिटेल्स आपके पास इस वक्त मिल रही हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा 96 घंटे के अंदर पुलिस ने इसे शिवम को गिरफ्तार कर लिया। अगर हमारे करोड़ों दर्शक जो न्यूज़ 18 मीडिया देख रहे हैं, फुटेज में देखा जा सकता है कि जहां एक और फैमिली मेंबर्स उसको एस्कॉर्ट करते पुलिस के साथ ले जा रहे हैं, तो वहीं उसकी अब मेडिकल हो चुका है। कानपुर में उसका मेडिकल हुआ, 3 डॉक्टर्स की टीम ने उसका मेडिकल किया। ये वही शिवम है, शिवम मिश्रा, जिसने हिट एंड रन करने के बाद नाटकीय ढंग से अस्पताल में भर्ती होने की बात की। हालांकि पुलिस कमिश्नर कानपुर ने 27 टीमें इसके पीछे लगाई थी, जिसमें कानपुर के अलावा मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, वसंत कुंज और कानपुर के 60 ठिकानों पर छापेमारी एक साथ चली। इन सबके बीच पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, इसका मेडिकल किया। इसके मेडिकल में 40 मिनट्स का टाइम लगा और मेडिकल करने के बाद इसे सेफ रूम में ले जा रहे हैं, जहां 11:30 बजे के आसपास ऐसा बताया जा रहा है इसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्योंकि वीएनएस की ऐसी धारा है, जो धाराएं लगी हैं उसमें 6 महीने से लेकर 3 साल तक का प्रावधान है। पहले दिन से ये भाग में लगा रहा, पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। और अब पुलिस, जो वकीलों ने एक मोहन को स्टैंड कराया था, एक फेक मोहन को स्टैंड कराया था, इन सब के बीच पुलिस की टीम भी आज अपने एविडेंसेस के साथ कोर्ट में पेश होगी। जो सीसीटीवी फुटेज की बात आ रहा है, 11 ऐसे फुटेजेस सामने आए, 63 ऐसे वीडियोस अभी तक सामने आए, जिसे पुलिस एविडेंस के तौर पर सामने ला रही है। और ऐसे में बाउंसर्स का इसमें क्या रोल है, ये भी एक पुलिस की जांच में सामने आएगा। कहीं ना कहीं चार्जशीट पुलिस बनाने की तैयारी कर रही। 63 वीडियोस देखे गए हैं, वीडियोस खंगाले गए। 63 कोई आम संख्या नहीं है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बारीकी से आपने इस पूरी खबर पर नजर लगातार बनाए रखी है। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो घायलों का फिलहाल जो इलाज लगातार चल रहा था, क्या कोई बहुत गंभीर रूप से भी घायल है? क्योंकि अमित, हमें इससे पहले अमित सिंह हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे थे, वो कह रहे थे बहुत गंभीर रूप से कोई इसमें चोटिल नहीं था। देखिए, बिल्कुल अमित ने सही कहा, इसमें कोई घायल नहीं था, क्योंकि इसमें एक ऑटो वाले के हिट आउट हुआ, उसके बाद एक बाइक थे, बाइक पे लगी, उनमें से किसी एक ने, जो चमनगंज के निवासी, उसने इसमें मुकदमा लिखवाया था। बाद में वो बैक हो गए, उन्होंने कहा मुझे इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है। पुलिस ने इसकी गंभीरता को समझा, क्योंकि हिट एंड रन का मामला था। ये घटना किसी और के साथ भी हो सकती थी, इसके साथ भी हो सकती थी। जिस तरह ड्राइविंग चल रही थी, जिस तरह गाड़ी ने हिट किया, पहले ऑटो को, फिर बाइक होल्डर को, उस पे उसके टायर को अपने क्लचेस में लिया, उसके बाद वहां से भागने का प्रयास किया, तमाम ऐसी चीजें थी। पुलिस ने इसको पूरा चैलेंज के तौर पर लिया था, और पुलिस पहले दिन से कह रही थी कि शिवम है, शिवम है और शिवम है। और हालांकि अधिवक्ता, उसके पिता लोग थाने में 48 घंटे बाद पहुंचते हैं, कहते हैं वो अस्पताल में भर्ती है। पहले कहा वसंत कुंज में, फिर कहा इसमें एक और बात यहां पर बताइए, क्या ये एक ही गाड़ी थी? और गाड़ी का तो जिक्र है कि गाड़ी ने तो कुचला है, लेकिन ड्राइव कौन कर रहा था? मोहन का नाम भी सामने आ रहा है। ड्राइवर मोहन था, या उस वक्त शिवम बैठा हुआ था गाड़ी में ड्राइविंग सीट पे? देखिए, पहले दिन से पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल कह रहे हैं ये शिवम था। निश्चित तौर पर कुछ वीडियोस जो वायरल हुए और कुछ ऐसी चीजें जो पुलिस के पास मौजूद हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एविडेंस के तौर पर मीडिया से डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं, और इसी का परिणाम है कि पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली, 27 फोन को ट्रैप किया, 27 फोन की लोकेशन ली, और उसके आधार पर अब शिवम को गिरफ्तार कर लिया। अब जब न्यायालय में पेश होगी, देखना ये होगा कि जो सरकारी वकील है क्या क्या चीजें पेश करते हैं। ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए कम से कम हमारे दर्शकों को 1 से सवा घंटा इंतजार करना होगा। बेशक इंतजार यहाँ पर करना होगा कि आगे की कार्रवाई किस तरीके से यहां पर चलेगी। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिवली गिरफ्तारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो गिरफ्तारी के बाद सामने आई, वो न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको यहां पर दिखाई, और प्रमुखता से ये पूरी खबर हमने यहां पर देखिए चलाई थी। और डीसीपी कानपुर सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। गिरफ्तारी यहां पर शिवम की हो चुकी है, आगे की प्रक्रिया क्या है? देखिए, गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय अब आगे की कार्यवाही जो भी उचित समझेंगे, हमने फैक्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए हैं। बाकी न्यायालय जो कार्यवाही करेगा उसमें हम आगे उसी अनुसार विधिक कार्यवाही करेंगे। अतुल जी, एक चीज आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्या शिवम खुद आ रहा था यहाँ पर खुद को सरेंडर करने पेशी के लिए, या फिर आपकी टीम ने उसको बाकायदा दबिश देकर गिरफ्तार किया है? हमें सूचना मिली थी कि कानपुर में आया हुआ है, तो उस सूचना के आधार पर हमने तत्काल अपनी टीमों को सक्रिय किया और उसको गिरफ्तार किया। बाउंसर्स की भूमिका को लेकर भी बहुत सारे सवाल यहाँ पर अतुल जी हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या पूछताछ के बाद बाउंसर्स की गिरफ्तारी भी यहाँ पर हो सकती है? पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जैसे जैसे जो भी तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं, उन तथ्यों के आधार पर आगे कार्यवाही की जा रही है। अतुल जी, एक सवाल लगातार हो रहा था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 63 से ज्यादा सीसीटीवी आपने यहाँ पर खंगाले थे, और जिस तरीके से कुचला गया, बेहद बेरहमी से यहाँ पर कुचला गया। लेकिन उस वक्त जब ये हादसा हुआ, जब ये कांड पूरा यहाँ पर अंजाम दिया गया, ड्राइविंग सीट पे कौन था? शिवम था या फिर उसका ड्राइवर मोहन? निश्चित रूप से पुलिस की पूरी विवेचना में यह स्पष्ट है कि शिवम गाड़ी चला रहा था। हमने कल माननीय न्यायालय में ये तथ्य
प्रस्तुत भी किए थे कि हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। अतुल जी, पूरी रसूख वाली फैमिली है शिवम की, क्या उनके परिवार की ओर से कुछ यहाँ पर कहा गया है अब तक? आपने कोई पूछताछ उनसे अभी तक की? उसके फादर आए थे थाने पर, उनसे भी पूछताछ की गई थी और बाकी कोई कितना भी रसूखदार हो, पहले भी ये बताया जाता रहा है जी कि कोई भी कैसा भी हो, कितना भी बलशाली हो, कोई भी हो, कानून अपना काम करेगा, निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और वो निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए हमने माननीय न्यायालय में उसको प्रस्तुत कर दिया। जी अतुल जी, एक अंतिम सवाल कि सिर्फ आपने यहाँ पर शिवम की गिरफ्तारी की है या और भी गिरफ्तारियां यहाँ पर अभी हुई हैं इससे पहले? अभी शिवम की गिरफ्तारी की गई। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अतुल श्रीवास्तव जी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, डीसीपी कानपुर सेंट्रल जोन, और उन्होंने बताया कि सिर्फ अभी फिलहाल शिवम की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आगे लगातार वो उचित कार्रवाई यहाँ पर करेंगे। हो सकता है आगे और लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर हो सके और शिवम के परिवार से भी पूछताछ अभी फिलहाल चल रही है। अमित सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हमने देखिए बातचीत भी यहाँ पर की, क्या आपने कोशिश की शिवम के फैमिली से कोई बातचीत करने की? कोई ऐसी बातचीत आपकी यहाँ पर हुई है? घायलों से कोई बातचीत हुई है? क्या कहना है उनका? देखिए, मेरी आईओ से भी बातचीत हुई, शिवम के फैमिली से भी बातचीत हुई थी, मेरी कानपुर पुलिस कमिश्नर से भी बातचीत हुई थी। तीनों के तथ्य जो आईओ थे केस के और साथ में जो कानपुर पुलिस कमिश्नर थे, जो जिनसे अभी आप बात कर रही है, ये सभी एक ही प्लेटफॉर्म थे, इन पर थे। इनका कहना था कि हमारे पास साक्ष्य हैं और जाहिर तौर पर शिवम ही गाड़ी चला रहा था। जबकि जो शिवम के पिता थे के मिश्रा, उनका कहना था कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था, शिवम की तबीयत गाड़ी नहीं चला रहा था, वो बगल वाले सीट पर बैठा हुआ था, ड्राइवर मोहन गाड़ी चला रहा था। हादसा हुआ था। बहरहाल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया, पुलिस ने पाया कि शिवम ही गाड़ी चला रहा था। ये पूरा मामला कानपुर कोर्ट के सामने रखा। कानपुर कोर्ट ने मोहन जो कि जी हमें तो सारी डिटेल्स का इंतजार अभी थोड़ा और यहाँ पर करना होगा, क्योंकि ये तो गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर है। इसके आगे क्या होगी कानूनी प्रक्रिया, उसका इंतजार हर किसी को। यहाँ पर बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। आरोपी शिवम की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है और उसका मेडिकल भी बकायदा हो चुका है। अब मेडिकल के बाद उसकी पेशी यहां पर होगी, फिर पूछताछ आगे किस तरीके से होगी और वो क्या क्या जवाब देता है, इसी का इंतजार बस किया जा रहा है।